Good morning, everyone. My name is Ashutosh Kumar Singh, and on behalf of Vardhan Academy, I'm in front of you today again with the current affairs. आज का डेट है 18 फेब 2022 और शानदार करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ फिर से हमारे इस क्लास में। अच्छा, आप सभी को डेट याद होनी चाहिए। आज इस बार संडे, हमेशा की तरह इस बार भी संडे 2 PM वी विल हैव द वीकली करंट अफेयर्स। दैट मीन्स पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स निचोड़ के और हम संडे को पढ़ डालेंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को, ताकि एग्जाम में आए ठक से क्वेश्चन बनाया और आगे बढ़ गए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एयर इंडिया एज इट्स न्यू एमडी और सीईओ। तो हाल ही में एयर इंडिया ने किसे अपना नया एमडी या सीईओ नियुक्त किया है, आपको बताना है। देखिए, पहले कौन थे? पहले अश्वनी लोहानी थे, 2015 से थे अश्वनी लोहानी, और अब नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है इल्कर आईसी को। इल्कर आईसी, ओके, तो इल्कर आईसी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the most expensive player of IPL 2022? आपको बताना है कि IPL 2022 के सबसे महंगे कौन से खिलाड़ी बिके हैं। तो आप याद रखेंगे, इनका नाम क्या है? ईशान किशन। ईशान किशन आपके सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं, कितने में? 15.04 करोड़। 15.04 करोड़ में बिके हैं आपके ईशान किशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Recently, who has been made the brand ambassador of खादी and other handicraft of बिहार? देखिए, बिहार में जितने भी खादी सामान्य हैं या और बाकी के अन्य हस्तशिल्प सामान्य हैं, तो इन सभी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, आपको बताना है। रवि किशन है, मनोज तिवारी हैं, निरहुआ हैं या चिराग पासवान है। तो क्या है इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर हमारे गायक जो हैं, भोजपुरी गायक मनोज तिवारी जी। ठीक है, मनोज तिवारी जी को ही बनाया गया एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज द डेजर्ट फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? आपको बताना है, ये जो डेजर्ट फेस्टिवल है, यानी मरुस्थल में जो फेस्टिवल, डेजर्ट मतलब क्या हो गया? मरुस्थल, है ना। तो डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? देखिए, जहाँ डेजर्ट है इंडिया में, जहाँ इंडिया में डेजर्ट है वहीं मनाया जाएगा क्या? आपका डेजर्ट फेस्टिवल। तो कौन सा जगह हो जाएगा? और मैं जब कह रहा हूँ डेजर्ट, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉट डेजर्ट, नॉट द कोल्ड डेजर्ट। तो लद्दाख नहीं है आंसर। ओके, योर राइट आंसर विल बी राजस्थान। ओके, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। हु हैज रिसेंटली वन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी? जनवरी महीने में आईसीसी के मेंस सेक्शन में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? किसने जीता है, चलिए बताइए। कीगन पीटरसन, शाहीन आफरीदी, विराट कोहली या रोहित शर्मा? देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? कीगन पीटरसन। अच्छा, आईसीसी के जो प्लेयर ऑफ द अवार्ड हैं, इससे याद रखेंगे आप 2019 के पूरे ईयर के, सॉरी 2021 के, सॉरी 19 लिख दिया मैंने गलती से, 2021 के प्लेयर ऑफ द ईयर्स अनाउंस किए गए थे हाल ही में जनवरी में। अभी आईसीसी, हमने करंट अफेयर में इसे कवर भी किया था। तो ICC Men of the Year 2021 goes to Shaheen Afridi. Female, that is Women's ICC Women's Player of the Year, Smriti Mandhana. Okay, and the Umpire of the Year किसे मिला था? Marais Erasmus. Okay, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। Recently, which has become 100% plastic waste neutral company in India? आपको बताना है, भारत में ये कौन सा राज्य है जो 100% आपका प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी है, मतलब अब यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा ये? पतंजलि, डाबर, एचसीएल, विप्रो? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये है आपका डाबर। ठीक है, डाबर इज द कंपनी जो अब 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी हो गया है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी रिसेंटली? आपको पता है, पहले जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी आपकी एंजेला मर्केल। शी वाज अ वेरी पावरफुल लेडी। आपको बहुत कुछ इनसे सीखने को भी मिलेगा।
and the chancellor has changed, and now the new chancellor is Olaf Scholz. Very nice. Olaf Scholz is the new chancellor. बट आपसे पूछा जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, राइट? प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी कौन हो जाएंगे? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state central jail has recently got its own FM radio channel? देखिए, एक जेल है, सेंट्रल जेल है, और इसे खुद का FM रेडियो चैनल मिला हुआ है। तो ये किस राज्य का सेंट्रल जेल है जिसे खुद का FM रेडियो चैनल मिल गया है? बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी बताइए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या दिल्ली? व्हाट इज द राइट आंसर? बिल्कुल, ये है आपका एमपी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमपी जो है, यहीं के सेंट्रल जेल को एक खुद का एफएम रेडियो चैनल मिल गया है। कितनी शानदार बात है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which space agency has recently launched PSLV C-52 satellite? ओके, तो आपको बताना है ये किसने छोड़ा है अंतरिक्ष में, किस स्पेस एजेंसी ने। देखिए, PSLV, GSLV इसके ये हैं, रॉकेट्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये रॉकेट्स किसके हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा भारत का इसरो है। स्थापना कब? 1969 में की गई है। ओके, चलिए आइए रिविजिट क्वेश्चंस पे आ गए हैं हम। विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू लॉन्च सिंगल विंडो पोर्टल? सिंगल विंडो पोर्टल किसने लॉन्च किया है भाई? सिंगल विंडो पोर्टल, देखिए ये लॉन्च किया गया है आपका जम्मू और कश्मीर के द्वारा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु रिलीज द री-इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट? ठीक है, री-इमेजिनिंग द हेल्थ केयर इन इंडिया, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग। ओके, नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ रीसेंट रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, इंडिया स्टूड एट विच रैंक? किस रैंक पे है इंडिया आपका? ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया है आपका चौथे रैंक पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या रैंक है? चौथे पे। किसमें? ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, नॉट डूइंग अ बिजनेस, ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, इसमें इंडिया है फोर्थ प्लेस पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। ये बुक है आपकी इंडिया अफ्रीका रिलेशंस इंडियन होराइजंस, इसके ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर में क्या है इसका? राजीव भाटिया जी हैं इसके लेखक। अच्छा, सागरिका घोष मैंने कल भी आपको बताया था, सागरिका घोष, इन्होंने बुक जो लिखी है उसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। बुक का नाम ही रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड कोआला एज द एंडेंजर्ड स्पीशीज? लुप्त प्राय प्रजाति घोषित कर दिया गया है इसके। इसे कोआला, ये देखिए ये जानवर है, इसे ये कौन सा जानवर है? कौन सा जानवर है? यह है कोआला। ठीक है, कहाँ पाया जाता है कोआला? कोआला आपके पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने ही इन्हें लुप्त प्राय जाति घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट रेडीनेस इंडेक्स? मैंने कई बार आपको रिपीट करा दिया है, सेल्स फोर्स द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, डिजिटल स्किल्स इंडेक्स। ओके, और इसे टॉप किया है इंडिया ने। ओके, इंडिया ने इसे टॉप किया है इस रिपोर्ट में। हाईएस्ट रेडीनेस इंडेक्स किसका है? हाईएस्ट रेडीनेस इंडेक्स किसका हो जाता है इसमें? हाईएस्ट रेडीनेस इंडेक्स किसका है? ये है आपका इंडिया का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टॉप द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021? भारत में भारत प्रेस आजादी रिपोर्ट किसने टॉप किया है? तो देखिए, आपको मैं कई बार रिपीट करा चुका हूं, इसका आंसर क्या है? यूपी भी, एमपी भी, त्रिपुरा भी, और साथ साथ आपका एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ओ माय गॉड, चलिए, वेरी नाइस। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लाया था आज के करंट अफेयर से। साथ साथ हमने पूरे हफ्ते के भी रिवीजन, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम रिवाइज करते रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और अब हम मिलेंगे कब?
शाम को हमारी मुलाकात होगी 8:15 पे 8:15 PM। किसके लिए? हमारी लूसेंट की क्लास में। ओके, चलिए अगर आप न्यू है वीडियो पे लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, और न्यू है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इतनी मेहनत से मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स निकाल निकाल के लाता हूँ। यहीं से परीक्षा में आपके फंसने वाले हैं क्वेश्चंस, राइट? यहीं से फंसेंगे। और इतना हम रिवीजन करते हैं करंट अफेयर का, इतना रिवीजन करते हैं कि नींद से उठा के मेरे बच्चों को पूछो भाई 4 महीना पहले का करंट अफेयर, जबान पे है उनके आंसर्स। टोटल रिवीजन के साथ हम पूरी तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर की, ताकि कोई सवाल आ जाए आपकी परीक्षा में, बिल्कुल आसानी से क्षण भर में आंसर देना है और आगे बढ़ जाना है, राइट? चलिए इसी के साथ शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।